ओए, यो वी रीच्ड अप। इतना दिमाग हम लोग को है ही नहीं अभी के जनरेशन में। मतलब कि बहुत फेमस है यहाँ पर। पीछे का बैकग्राउंड दिखाती हूँ। ये दरगाह यहाँ पर, तो इनके बारे में भी पूछताछ करेंगे, इनसे भी। तो मैंने आपको वहाँ पीछे दिखाया था परियों का तालाब, तो आपने वो देखा होगा। तो परियों का तालाब की ये स्टोरी है कि मतलब यहाँ मानते हैं कि जिसके आंग में कुछ हो, मतलब भूत प्रेत का साया पड़ता है या फिर कुछ असर कर देता है, तो वो वहाँ उस परियों के तालाब में उनको नहलाया जाता है उनके कपड़ों के साथ। उनका कपड़ा भी निकाल, मतलब उसमें ही डाल देता है, ताकि वो जो असरात उनके ऊपर है वो सारे निकल जाए और पूरे पानी में नष्ट हो जाए, मतलब ख़त्म हो जाए। तो बात करते हैं, अब हम आए हैं दूसरी दरगाह पर। तो मैं आपको दिखाऊंगी बैकग्राउंड कि हम कहाँ पर आए हैं। तो ये दरगाह का भी कुछ अच्छा ही वो है, मतलब यहाँ पर ऐसा है कि अभी इसका नाम मुझे क्लियरली पता नहीं है, बिकॉज जितना मैंने सुना, जितना मुझे नॉलेज है, मैं आपको उस तरीके से बता रही हूँ। यहाँ पर ऐसा हो जाता है जो बच्चा पढ़ने लिखने में कम है, या फिर जो बच्चा बोल नहीं पाता है, जो मतलब तोतला बोलता है, या फिर और भी कोई बच्चे मतलब नहीं बोल पाते वो होते हैं, तो यहाँ पर इनको ऐसे करते हैं कि यहाँ पर एक मतलब जो शक्कर होती है वो उसको फैलाकर बच्चों को चटाया जाता है। तो उससे इनका कहना है कि जो चटाते हैं तो उससे बच्चे बोलना सीखते हैं और साफ बोलना सीखते हैं। तो ये किस्सा है। तो चलिए आपको दिखाते हैं अंदर, हम भी चलते हैं, हम भी देखते हैं, क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम आई हूँ। इन मतलब नॉलेज मिली है थोड़ी बहुत यहाँ वहाँ से, तो मैंने आपको बता दिया है। तो चलिए अंदर हम देखते हैं, आपको भी दिखाते हैं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, तो आप सरकार के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? जी, हज़रत ख्वाजा नजमुद्दीन अमीर हसन उल्ला संजरी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह के ख़ास मुरीद और खलीफा हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह जब मजलिस में जलवा फरमा होते और जो वाज़ बयान नसीहत करते, तो हज़रत ख्वाजा अमीर हसन उल्ला संजरी रहमतुल्लाह अलैह उसको कलमबंद कर लिया करते। अपने पीर की ज़बान से जो भी अल्फाज निकलते आप लिख लेते। वो किताबी शक्ल में फ़वाइदुल फ़वाद नाम से किताब मौजूद है। हज़रत ने और भी बहुत सारी बड़ी बड़ी किताबें तसनीफ़ करे और वसीयत करे कि मेरे पीर के ज़बान से जो बात अल्फाज निकले, जो मैंने तहरीर किया, वही किताब कायम रहेंगी, मलफूज़ात फ़वाइदुल फ़वाद, और मेरी अपनी जो किताबें लिखी हुई वो सब साथ में दफन कर दी जाए। तो ये बाजू में जो आप मज़ार देख रहे हैं, इसमें हज़रत की पूरी किताबें दफन हैं बाजू में जी। और जो बच्चों को बात करना नहीं आती, वो यहाँ दहलीज पे शक्कर रख के बच्चों को शक्कर चटाते तो बच्चा बोलने लग जाता। ये हज़रत की करामत 750 साल से ये आज भी जारी है। और हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह के आप हम वतन हैं, आप भी संजर से तशरीफ़ लाए, उस निस्बत से संजरी बोला जाता। अमीर हसन उल्ला संजरी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बाफ़ाइज़ आस्थाना है, यहाँ से कोई खाली नहीं जाता। और यहाँ हाज़िरी देना ऐसे ही है जैसे निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में आप हाज़िरी दे रहे हैं दिल्ली में। ये हज़रत के ख़ास मुरीद और खलीफा है, शहीद है। जज़ाकल्लाह। जी शुक्रिया। तो अभी हम लोग थर्ड दरगाह पर आए हैं, जिनका नाम है सैयद उमेर शहजारी। तो चलिए अंदर चलते हैं, उनसे भी पूछते हैं कि सरकार के बारे में, यहाँ के सरकार की तारीफ़ सुनते हैं। तो चलिए अंदर। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। हाँ, तो हम सरकार के बारे में थोड़ा सा आप उनकी तारीफ़ में बताएंगे कुछ? जी, इनका नाम है हज़रत ख्वाजा ज़ोर से। इनका नाम है हज़रत ख्वाजा हुसैन सिराजी रहमतुल्लाह अलैह, और दूसरे सरकार का नाम है हज़रत ख्वाजा उमर सिराजी रहमतुल्लाह अलैह।
जी। ये संजर के हैं। इनके बेटे यहाँ पे 22 ख्वाजा रहमतुल्लाह अलैह, ख्वाजा ज़ैनुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह उर्फ 22वें ख्वाजा, उनके वालिद साहब है एक और एक चचा जान इनके। ये संजर के, संजर से अपने बेटे को ढूंढने के लिए आए थे, मालूम पड़ा हिंदुस्तान में है तो दिल्ली आए। दिल्ली में आके हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया से इन्होंने मुरीदी ली। 21वें ख्वाजा बाबा बुरहान गरीब इनके पीर भाई है, और बाबा बुरहान के इनके फर्जन जो है तो बाबा बुरहान के पीर मुरीद है। बस इतनी इनकी मालूमात है। ये जिन्नातों के बादशाह भी है, सरदार है। जो भी बुरी बला ये वो रहती है इनके अंदर पानी रख के देते हम लोग, नींबू रख के देते, उससे बुरी बलाएँ भी चले जाती और परेशानियाँ, बीमारी, तकलीफ भी दूर हो जाती। जज़ाकल्लाह। सो अब हम आए हैं यहाँ पर फोर्थ दरगाह, और इनका नाम है, हम लोग इनको मतलब बुलाते हैं दूल्हे मियाँ की दरगाह यहाँ पर। तो इनके बारे में भी पूछताछ करेंगे, इनसे भी सरकार के बारे में जानेंगे, तो बने रहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम तो वरहमतुल्लाह। सरकार की तारीफ में आप कुछ बताना चाहेंगे? जी, सबसे पहले तो मैं यहाँ का खादिम हूँ। मेरा नाम आपका शेख नाम? गुफरान मुजावर है। आपका पूरा इसमें गिरामी है हज़रत ख्वाजा शेख मुंतजबुद्दीन ज़रज़री ज़रबख्शतुल्लाह। जी। आपका नाम मुंतजबुद्दीन है, ज़रज़री ज़रबख्श आपकी करामत है और दूल्हा आपका लक़ब है। आपकी पैदाइश 675 हिजरी शहर हासी हरियाणा में हुई और बचपन से ही तालीम हासिल करने का शौक़ था। तालीम हासिल करने के शौक़ में आप हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही दिल्ली में जो है ना के पास गए। निज़ामुद्दीन औलिया की खिदमत में रहे और आप निज़ामुद्दीन औलिया की खलीफा है, और बचपन से ही तालीम हासिल करने के शौक़ में आप महबूब इलाही के पास गए, निज़ामुद्दीन औलिया के पास। वहाँ पे आपने तालीम हासिल करे। जब आपकी 18 बरस की उम्र हुई तो निज़ामुद्दीन औलिया ने कहा कि अब मुंतजबुद्दीन से दीन का काम लिया जाए। तो दीन के काम के शौक़ में निज़ामुद्दीन औलिया ने आपको दिल्ली से दक्कन की ओर 700 औलिया कराम के साथ रवाना करे। आपकी एज 18 बरस थी तो निज़ामुद्दीन औलिया ने कहा मेरा मुंतजबुद्दीन आज दूल्हा नज़र आ रहा है। एक दूल्हा के साथ बराती होते हैं, मेरा मुंतजबुद्दीन के साथ बराती है, तो ये दूल्हा का लक़ब निज़ामुद्दीन औलिया ने दिया आपको। तो जब से आपको दुनिया दूल्हा के नाम से जानने लगी। फिर पलट कर आप निज़ामुद्दीन औलिया के पास गए, सरकार आपने मेरे साथ इतने लोग कर दिए, इनके खाने पीने का इंतज़ाम कैसा हूँ। महबूब इलाही ने फरमाया आप अल्लाह के वली है, आप अल्लाह की राह में जा रहे हैं, इंतज़ाम अल्लाह करने वाला। तो आपका कहीं पर भी ख़याम होता था, आप ताज्जुद की नमाज़ अदा करते थे, मुसल्ला पलटाते थे, ज़मीन से ज़र निकलता था, उसी को मार्केट में फ़रोख्त करते थे, उसी पे ही 700 पालकी के खाने पीने का इंतज़ाम होता था। ये सिलसिला आप जब तक हयात रही, जब तक सिलसिला जारी रहा। 34 साल की उम्र में आपका विसाल हुआ 7 रबीउल अव्वल 709 हिजरी। आपने शादी नहीं करे। बाजू में आपके पीर भाई का मज़ार है, आपका नाम है हज़रत ख्वाज मोहम्मद साहब, अंदर 2 मज़ार शरीफ है। जब आपको तदफीन करे आपकी, तो उन्होंने भी मज़ार के पास खड़े रहकर दुआ करे। आप सरकार से बहुत करीब थे। उसी टाइम उसी वक्त आपका भी विसाल हुआ, एक ही दिन दोनों का विसाल हुआ, 7 रबीउल अव्वल 709 हिजरी। और 6 रबीउल अव्वल को आपका संदल रहता है, 7 रबीउल अव्वल को आपका चिरागन की फातिहा रहती है, 8 रबीउल अव्वल को शब की फातिहा रहती है। तो ऐसा 3 दिन का ये उर्स रहता है, और ऐसा पब्लिक 1 महीना आती है, रबीउल अव्वल भी पड़ता है। तो लाखों की तादाद में यहाँ पे लोग आते हैं। अभी लॉकडाउन की वजह से थोड़ा कम रहा, इंशाल्लाह 2022 में अच्छा रहेंगे। जज़ाकल्लाह। आप फाइनली आफ्टर वेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम अब मैं आई हूँ यहाँ छोटी दरगाह पर। इसको यहाँ पर छोटी दरगाह कहता है। सो यहाँ पर हमें मिलेंगी थॉम्स ऑफ औरंगज़ेब, मतलब औरंगज़ेब की मज़ार। तो उनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी लेंगे, उनकी तारीफ़ सुनेंगे। तो चलिए चलते हैं अंदर, बने रहिए लास्ट तक मेरे वीडियो में। और अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, बहुत अच्छे अच्छे और भी मोटिवेट कीजिए। तो अभी चलते हैं अंदर, इन्फॉर्मेशन निकालते हैं उनकी।
शहंशाह औरंगजेब बादशाह का कब्र है। ये कब्र कच्चा है, इनकी विल थी कि मेरी कब्र पे कोई गुम्मस वगैरह कुछ इमारत नहीं बनवाने का। जैसा गरीब लोग पुअरमैन लोग का कब्र होता है तो वैसा बनाने का, कोई इसको डेकोरेशन नहीं करने का। पहले यहाँ मिट्टी का फर्श था और लकड़ी की चाली थी। 1921 में हैदराबाद के निजाम ने मार्बल डोनेट किए। समझ रहे आप लोग? सुन रहे ना जी। इनकी वसीयत थी मेरी मजार 14 रुपया 12 के अंदर बनवाने का। उस टाइम के अंदर ये टोपी की सिलाई करते थे और कुरान शरीफ की लिखाई करते थे। उसी पैसे में कब्र को बनाया गया। इन्होंने पहले कह दिए थे कि मेरा कुरान शरीफ लिखाई का 350 रुपया जमा है। अगर मुझसे कुछ लिखाई में गलती हो गई होगी तो उस पैसा गरीब लोगों में बांट देना, अल्लाह मुझे माफ़ कर देगा। ये 1616 में पैदा हुए थे गुजरात में। 1707 में इनका इंतकाल हुआ अहमद नगर के अंदर, पूना के पास। वहाँ से ला के उनको यहाँ तदफीन बरीड करे। इनका नाम था असली अबुल मुजफ्फर मोइनुद्दीन मोहम्मद और टाइटल नाम था इनका औरंगजेब आलमगीर। अंदर लिखा हुआ है अरबी में हुवल हय्युल क़य्यूम। इसका मतलब होता है कि अल्लाह के सिवा कोई रहेगा नहीं, सबको एक दिन मरना है। बाजू में इनका सन है आजम शाह, जिन्हें अपनी माँ की याद में बीबी का मकबरा बनाए। तो बीबी का मकबरा औरंगजेब बादशाह की वाइफ का टूम है। ओके, अंडरस्टैंड? Yes. As something help you give insight, no income. My please help me. God will help you. I will pray for you. Thank you. What is your name, please? Can you tell me? Masakil, you're from? I'm from Bombay. Oh, most welcome. Thank you. And that body 5 feet deep inside is buried here. Okay. Aurangzeb place daily visiting is Ahmednagar. Ahmednagar natural diet. Last wish my body was brought here. And this plant is Muslim plant. In this name Sabja, English name Basil. Basil put it is peace of mind. Okay. So I'm getting any information inside if I'll go? Yes, go problem. Thank you. So now we are going inside for some information. So as you can see this, ये है औरंगज़ेब जी की मज़ार, जो कि ये रही। और as you can see this, और यहाँ पर आई डोंट नो बट कुछ लिखा हुआ है उर्दू में, जो कि उन्होंने बाहर माइंड। और जो रियल नेम्स अबुल, हम लोग ने अंदर जाकर इन्फॉर्मेशन ले ली औरंगज़ेब के बारे में, उनकी बातें जानी, कब उनकी डेथ हुई, कब वो पैदा हुए थे, कब बर्थ हुई थी, कहाँ हुई थी, कैसे हुई थी, उन्होंने क्या क्या फरमाइशें की थी डेथ पे। तो हमने सब कुछ जान लिया अंदर। अब आते हैं हम वीडियो हमारा ख़त्म करने पर। तो हमारा वीडियो यहीं तक ही था, सारी दरगाहों का। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। तो जब तक के लिए बने रहिए, क्योंकि वीडियो ख़त्म नहीं हुआ, वीडियो कंटिन्यू हुआ है। तो बने रहिए मेरे वीडियो में, बहुत सारा प्यार दिखाइए। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई है, इन्फॉर्मेशन सारी पसंद आई, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, मुझे मोटिवेट कीजिए और अच्छा मुझे बताइए। और भी कंटेंट देना है तो आप देख सकते हो। सो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।